24 घंटे में 18 घंटा पिताजी शराब के नशे में रहते और उस नशे में हमारी परवरिश हुई है। आई लॉस्ट माई मदर। मैं अपनी माताजी को खो दिया था जब मैं 3-3.5 साल के था। तब पिताजी को दूसरी शादी करनी पड़ी थी। घर में एक स्टेप मदर आ गई। नमस्कार, प्रणाम। मैं मनोहर कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल AMS की बातों पे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास गेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे पहले उन्होंने कभी राजनीति किया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतना उनका ज़बरदस्त सा माहौल बना हुआ है। तो चलिए स्वागत कीजिए हमारे नए अतिथि विजय कुमार रंजन जी उर्फ मुन्ना जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत। तो सर आपसे बात होगा, हम लोग एकदम खुल के बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये राजनीति वाला, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं। हम लोग ऐसे ही बात करेंगे। बिल्कुल, हम लोग भी बिंदास आदमी हैं उसी हिसाब से। जी सर। हाँ, फ्रेंडली माहौल रहे तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेटर रहता है सर। बात करने में कंफर्टेबल होंगे हम लोग। हाँ, कंफर्टेबल होके। तो सर पहले हम शुरू करते हैं आपके एकदम शुरू से। आपका जन्म स्थान, आपका एजुकेशन, सर थोड़ा उस पर सर बताइएगा। मेरा जन्म स्थान जो है, अब उसमें जाइएगा तो बहुत हमारा घर जो है वो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर हरसिद्धि प्रखंड में भादा एक गांव है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जगह रहा है। आपको बता दें कि वहाँ मरहूम हिदायतुल्लाह खां, भादा पैठानपट्टी एक ही पंचायत है। तो हिदायतुल्लाह खां जो बिहार विधानसभा के स्पीकर भी रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और बड़े चर्चित और बड़े चेहरे में से थे बिहार के। उस पंचायत में मेरा घर हुआ, भादा में। और मेरी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, मेरी जन्मस्थली तो मेरे मामा जी के घर ढाका में हुई थी। और वहाँ से फिर मेरी मदर शिक्षिका थी, टीचर थी। और हमारी पढ़ाई लिखाई वहीं गांव में हुई है, भादा में। वहाँ से मैं मचरगांव हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन किया और आफ्टर मैट्रिकुलेशन हम यहाँ आ गए थे, मोतिहारी आ गए थे। और यहाँ से ग्रेजुएशन किया। अंबेडकर छात्रावास एक चंदमारी में है, वहीं से हम पढ़ाई लिखाई किए, ग्रेजुएशन किए। फिर उसके बाद हम लोग हायर एजुकेशन के लिए पटना चले गए थे, ये प्लान सोच के कि हम वहाँ जाकर MBA करेंगे। और फिर उस समय बड़ा क्रेज़ था MBA का, और वो सोच के हम लोग गए थे वहाँ। लेकिन सम रीज़न्स कि हम वहाँ बहुत MBA जो है परस्यू नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ा पाए थे उसको, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक स्थिति बहुत नाजुक हमारी थी। आज जिस रूप में आज हमें देख रहे हैं, मेरी ज़िंदगी उस रूप में नहीं रही है जिस रूप में आप के स्टूडियो में आज बैठे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि विजय जी एंड सो। तो विजय जी उस रूप में नहीं थे, मुन्ना जी उस रूप में नहीं थे। बिकॉज कि आप मेरे पीछे जब मेरे जीवन के जाएंगे, पीछे के फिल्म को जब आप देखेंगे तो पूरा संघर्ष से भरा हुआ जीवन रही है मेरी लाइफ। माई मदर वाज ए गवर्नमेंट टीचर एंड लास्ट आई थिंक 36 या 40 years बैक आई लॉस्ट माई मदर। मैं अपनी माताजी को खो दिया था जब मैं 3-3.5 साल के था। तब भी कि मेरी एक बहन थी और हम 3-4 साल के थे। और उस समय मेरी माताजी नहीं रही, हमसे भी 2 बहन बड़ी थी। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो पिताजी को दूसरी शादी करनी पड़ी थी। घर में एक स्टेप मदर आ गई। पिताजी की स्थिति थोड़ा, बिहार एक्साइज में वो नौकरी करते थे, बड़ा अजीब स्थिति थी उनकी। मतलब आपको वो दिन और बताए तो बड़ा भयावह दिन था कि उनको बच्चे की बहुत सारी चीज़ों से केयर नहीं थी। मेरा परवरिश कैसे हुआ, आई थिंक मैं उस बता भी नहीं सकता हूँ कि कैसे परवरिश हुई है। 24 घंटे में 18 घंटा पिताजी शराब के नशे में रहते और उस नशे में हमारी परवरिश हुई है। आपको बता दें कि हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे मदर का संस्कार मुझे बचाया। कि आपको बता दूं कि आज तक मैं पान गुटखा सिगरेट भी नहीं मैंने कभी जीवन में पिया है।
पान तो अब थोड़ा बहुत मीठा उठा खा लेते हैं, जब से पॉलिटिक्स और राजनीति में आए हैं तो कुछ कुछ लोगों के आग्रह पर कभी मीठा पान खा लिए, लेकिन इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। तो ये हमारी एक संघर्ष की कहानी रही है, और आप समझ नहीं सकते हैं घर में स्टेप मदर होना और उसके साथ स्टेप ब्रदर्स होना, सिस्टर्स होना, और उसके साथ फिर जीवन को जीना, इट इज़ द वेरी डिफ़िकल्ट। ये मेरे लिए बहुत शब्दों में मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो भी उस कंडीशन में जहाँ पिताजी 18 घंटे नशे में रहते हैं। नशे में रहते, उस कंडीशन में तो आप समझ सकते हैं, आप युवा हैं, समझ सकते हैं। गलती से अगर पिताजी से 200 रुपये पढ़ाई के लिए अगर मांग लिया करते थे तो 200 गालियाँ सुननी पड़ती थी, तब जाके 200 रुपये मिलते थे। पूरी हमारी ग्रेजुएशन जो हुई वो हम ट्यूशन पढ़ाकर यहाँ मोतिहारी में पढ़ाई लिखाई किए, और वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। और फिर हम लोग हाँ, एनीवे 2004 में 2004 में हम अपने पिताजी को भी खो दिए थे, मतलब वेरी अर्ली एज, मतलब हम उस समय सेकंड पार्ट में आई थिंक थे, तो उस समय पिताजी को खो दिए। तो पूरी परिवार की जिम्मेदारियाँ हमारे सर पे आ गई। पिताजी के नहीं रहने के बाद पूरी फैमिली को, अपनी स्टेप मदर्स, स्टेप सिस्टर्स, ब्रदर्स को, सबको लेकर हम मोतिहारी आ गए। सबको एक अच्छे जगह पे रखना और उसकी एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दिलाना, ये हम अपनी दायित्व समझ लिए थे। क्योंकि हम वादे और कमिटमेंट के बड़े पक्के अपने आप को मानते हैं। एक मदर का संस्कार है कि उसके लिए हम जो अगर बोल दिए तो समझिए कि उसको करेंगे, चाहे वो उसके लिए परिस्थिति और सिचुएशन हमको रोक नहीं सकता है। तो यहाँ वो लोग आ गए और भाई को पढ़ा लिखा कर उसको अन्नामलाई यूनिवर्सिटी भेजना, बीटेक करने के लिए डोनेशंस पे उसका एडमिशन कराए थे। काफ़ी संघर्ष। उसी साल बहन की शादी, जो स्टेप सिस्टर्स मेरी छोटी थी, उसकी शादी हमने की। काफ़ी संघर्ष में रहा। उस समय बहुत अर्निंग हैंड हम नहीं थे, कुछ अर्न कर रहे थे, मतलब ठीक ही था। लेकिन उसी साल भाई का एडमिशन कराया कि लोग ये नहीं कहे कि पिताजी नहीं रहे और ये सौतेले भाई और बहन है तो इसकी जिम्मेदारी सही से नहीं निर्वाहन किया। इसको लेकर हम बहन की शादी भी आपको बताया तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलिब्रेशन की है शादी। आप अपने घर में सबसे बड़े आप ही थे? हाँ, नहीं, हमसे भी 2 बहन बड़ी हैं। तो ये ऐसी रही है मेरे जीवन की कहानी। जैसे अभी भी आप चल रहे हैं सर, अपनी माँ के ही बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, वही सिद्धांत है आपका? बिल्कुल। हाँ, आपको बता दे कि ऐसा माहौल तो बहुत मिला था ना। हम लोग जिस समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति में, आज भी वो समाज नशे में ज़्यादा डूबे हुए रहते हैं लोग। तो हम लोग जहाँ आते हैं तो सुबह उठे शाम उठे हम लोग तो वही चीज़ों को देखते थे। बट एक चीज़ आपको बता दें कि एक चीज़ हुई थी कि हमारे बड़े पापा भी थे, वो भी जेल से रिटायर थे, बड़े जमदार से। तो संयोग एक दिन थी, एक पारिवारिक ऐसी स्थिति रही, बात में बात आ गई और हम लोग काफ़ी इमोशनल थे। तो बड़े पापा और हमारे पिताजी बैठे हुए थे और बातचीत हो रही थी। तो बड़े पापा हमारे बोलने लगे कि पता है तुम्हारी मदर की जब डेथ हो रही थी सदर हॉस्पिटल मोतिहारी में, तो वो हमको एक बात बोल कर गई थी कि भैया इसके पिताजी, मेरा बेटा जो है, इसके पिताजी जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे इसको नहीं जाने दीजिएगा। और दैट वर्ड्स, ये वर्ड मेरे जीवन में काफ़ी इंस्पायर्ड करते रहा। मेरे जीवन में कई कैसे मोड़ आए। हम कॉर्पोरेट लाइफ बहुत बिताए हैं, बहुत जगहों पे हमने ज़मीन पे भी सोया है, हमने मतलब संघर्ष की जो सबसे उच्चतम पैमाना है वहाँ तक भी हम गए हैं। लेकिन और टॉप ऑफ द टॉप लेवल भी गए हैं। देश के बड़े बड़े 7 स्टार्स और 5 स्टार्स में हम लोग रहे हैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में। बट कभी भी ऐसा मौका बहुत आया कि लोगों ने हमको काफ़ी मोटिवेट किया कि ले लो एक कप, एक प्याला ले लो, अरे क्या हो जाता है, अरे दोस्ती में तो ये होती है, चलो ना, हम लोग भी तो नहीं पीते हैं, बस कभी कभी हो जाता है। लेकिन लगता था कि नहीं, मेरी मदर जो है उसकी आत्मा को दुख पहुंचेगा। और इसको लेकर हम काफ़ी मोटिवेट रहे और कभी ऐसा हम लोग जीवन में नहीं किए आज तक।
नशा ना करने का पीछे सीधा सीधी बात है कि आपकी मदर का जो वर्ड है वही है। बिल्कुल। सर, तो ऐसा भी सुनने में आता है कि आपकी जो शादी हुई है वो लव मैरिज है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सर उस पर सर लव मैरिज है, हाँ, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। आप सर लव मैरिज है तो कास्ट भी अलग होगा? नहीं, हम लोग सेम कास्ट में हैं और हम लोग दूर के रिलेटिव भी हैं। अच्छा, हाँ, तो सर थोड़ा इस पर। हाँ, हम लोग दूर के रिलेटिव भी हैं जी। आपको मज़ा आएगा, आप युवा हैं, आपको सुन के अच्छा लगेगा। हमारे ऑडियंस को भी सर अच्छा लगेगा, आपकी भी ऑडियंस को अच्छा लगेगा। और बड़ा मोटिवेटिंग है, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे भी होता है क्या। हम लोगों की अफेयर्स जो हुई थी, एक रिलेशन में आते जाते हो गया था, लेकिन बचपन से जो विनिंग एटीट्यूड मेरे अंदर रहा था कि कोई भी चीज़ करेंगे ना, वो मेरे मदर के ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर वैसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि उंगली उठाई जाए कि इसने गलत किया है। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे लाइफ में मेरी बेटर हाफ, मेरी पार्टनर वैसी मिली है, मेरी दोस्त वैसी मिली। मैं काफ़ी भावुक हो जाता हूँ जब मैं अपनी मैडम के बारे में आपसे बातचीत करता हूँ कि वैसी जीवन संगनी और वैसे लोग जीवन में हर व्यक्ति को मिले। शुरू में तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि हम लोग आगे परस्यू करेंगे, बस ऐसे ही, बस एज यूजुअल जैसे हो जाता है उस उम्र में सबको हो गया। बट कुछ दिनों के ही बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको हम लोग एक सक्सेसफुल लाइफ बनाएंगे। मिसेस जो है उसमें बड़े इंटेलिजेंट बचपन से, मतलब अपनी समाज की, अपनी सोसाइटी की एक अच्छी फैमिली और उनकी अच्छी परवरिश, ये एकदम बॉलीवुड का कहानी है। आप अगर सुनिएगा तो हमारी लाइफ एकदम नीचे थी ज़मीन पे। जब मेरी अफेयर हुई तो हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, है ना। हमारी जो उनके घर हम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। अच्छा। और उनकी लाइफ एकदम टॉप ऑफ द टॉप लेवल पे थी, है ना। हर बैकग्राउंड से वो एकदम नेत्रहाट की प्रोडक्ट रही हैं, है ना। उस समय में नेत्रहाट में जाना, हजारीबाग बालिका उच्च विद्यालय से उनकी नेत्रहाट से पढ़ाई लिखाई हुई और वहाँ से मैट्रिकुलेशन की उन्होंने। मगध महिला से, पटना से उन्होंने +2 किया। और फादर, उनके पिताजी एक बैंकर थे, स्टेट बैंक में बड़े अधिकारी थे। तो इसीलिए मैंने बताया कि उन लोगों का लाइफ बड़ा सिस्टमैटिक और बड़ा अरेंज्ड मतलब लाइफ था। और वहाँ से तो ये तो एकदम नीचे और ऊपर की बात हो गई थी मतलब लाइफ में। लेकिन फिर भी हम लोग सोचे कि उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया और उनसे जब आप बात करिएगा तो उनका यही लगेगा कि आपने इनके अंदर क्या देखा। तो वो एक ही बात बोलती है कि इनके अंदर वो जो विज़न था ना, उसको मैंने देखा था। तो आप मेरी मिसेज से बात करेंगे तो वो एक ही शब्द बोलेंगे कि इनके पास तो कुछ नहीं था, ये तो ट्यूटर थे आपके यहाँ और घर घर में ट्यूशन पढ़ाते थे। आप तो एक बड़े अधिकारी की फैमिली से रही हैं और एक जीनियस और इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही हैं। और आप फिर आपकी और इनकी मुलाकात कैसे हो गई, फिर इनसे कैसे मोटिवेट हुई। तो उन्होंने बताया, एक ही शब्द में वो बताएंगे कि हम इनके विजन से बहुत इंस्पायर्ड थे, बहुत ही ग्रेट विजनरी। आप उनसे बात करेंगे तो वैसे हुई थी। बट हम लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग दोनों सक्सेसफुल। तो मिसेस मैडम का ये था कि फादर की तरह हम बैंकर्स बनेंगे, है ना, बैंक में जाएंगे। अच्छा। बट हमसे मुलाकात हुई, उनकी पहली बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उनके घर पे। साल में उनकी 2 महीने की छुट्टी होती थी, आई थी तो संजोग से हम लोग सेलिब्रेट कर। पता नहीं क्या दिमाग में आया था। एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताएं, बड़ा मज़ा आएगा आपको सुन के कि मैं मदर से इतना इमोशनल अटैच्ड हूँ आज भी कि उनके एक वादे के लिए मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ और नोबडी कैन स्टॉप मी। मुझे दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। आपको बता दें कि मेरा बचपन से एक विज़न था और वही बात आपको भी मैं बता रहा हूँ आप कि आप अगर आपके पास, यू हैव ए ड्रीम, आपके पास अगर सपना है और उस पर आप डिटरमाइंड हैं, स्टिक किए हुए हैं, तो एक ना एक दिन आप उसको अचीव कर लेंगे ना। दिक्कत है कि आप ड्रीम देखते ही नहीं है, आप सपना देखते ही नहीं है। और सपना देखते भी हैं तो वो डाउट रहता है आपको कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट मदर के लिए हमारे अंदर एक ड्रीम आ गया कि मदर के नाम से एक हॉस्पिटल बनाएंगे, है ना। एक बड़ा हॉस्पिटल, एक
एक बड़ा हॉस्पिटल उनके नाम से बनाएंगे। तो कैसे पूरा होगा वो मैं जानता भी नहीं था। एक आपको बता दें, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो एक कार्डबोर्ड मैंने बनाया था बड़ा सा, उसमें पेपर वगैरह में कभी मर्सिडीज वगैरह का फ़ोटो आया। बचपन से सोचा था कि ड्रीम कभी भी देखो तो बड़े देखो, बड़े। मतलब एक व्यक्ति ऐसे कुछ खा रहा था तो दूसरा व्यक्ति उससे पूछा कि ऐसे क्या खा रहे हो, तो बोला कि ऐसे ही इमेजिन कर रहा हूँ कि चना खा रहा हूँ। तो बोला ये पगला, अगर इमेजिन ही करना है तो काबली बादाम और काजू पिस्ता का क्यों नहीं कर रहा है, चने के बारे में सोच रहे। तो ड्रीम जब भी देखो तो बड़ा ड्रीम, बिग ड्रीम, है ना। और ये दुनिया जो है, आप जब इस दुनिया के बड़े लोगों की जब इतिहास पढ़ोगे ना, दे आर ए ड्रीमर। आप चाहे थॉमस एडिसन को ले लो, चाहे आप स्टीव जॉब्स को ले लो, और चाहे आप दुनिया के जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, उनकी जब इतिहास में जाओगे तो दे हैव ए बिग ड्रीम। उनके पास एक बड़े सपने थे। और ये बात जब आप मेरे घर में आएंगे तो बड़ी लाइब्रेरी है मेरी, एकदम बड़ी बड़ी किताबें हमारे घर में, मैंने मोटी मोटी किताबें पढ़ी हुई। तो वो जो सपना हमने देखा था कि मदर के नाम से हॉस्पिटल बनाएंगे, देखिए कैसे आप, योर माइंड कैन कंसीव ना, आपका दिमाग जब कोई चीज़ को कंसीव करता है और उस पर आप बिलीव जिस दिन कर लेते हो, बिलीव, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीम तो सब लोग देखते हैं, लेकिन बिलीव बहुत कम लोग करते हैं कि आई कैन अचीव इट, मैं यह कर सकता हूँ, ये बहुत कम लोग करते हैं। तो मैंने जब सोचा था कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, मैकेनिक्स में मैंने कभी नहीं गया कि हॉस्पिटल बनेगा कैसे, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, ये हॉस्पिटल मदर के नाम से कैसे बनेगा। और देखिए ईश्वर का प्लान देखिए कि एक ऐसी लड़की मेरे लाइफ में आई और वो बैंकर बनना चाहती थी। बट मैंने उस समय एक बुक हमने फिज़िक्स का हमने एक बुक गिफ्ट किया था, आई थिंक कौन राइटर्स है उसके, वो मैंने किताब गिफ्ट की थी उनको, और लिख कर कि उनका नाम रितु है, ऋषि वाला रितु, HRITU नहीं, HRITU, हाँ, ऋषि वाला री। तो मैंने लिख कर दिया था कि डॉक्टर रितु। अब वहाँ से उनका पूरा लाइफ, उनको लगा कि आप मुझे डॉक्टर्स के रूप में देखना चाहते हैं। हम कहें हाँ, हम तुमको डॉक्टर्स के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम करके देंगे इसको, और उन्होंने जोर तोड़ मेहनत की। और हम लोग डे 1 से, उसी दिन से, हम उस बर्थडे के दिन हम लोग डिसाइड किया कि आपको अपने फील्ड में कामयाब होना है और हमें अपने फील्ड में कामयाब होना है। और मैं तो बता दूँ, आपका योर गुड नेम, आपका नाम? मनोहर कुमार। मनोहर नाम जानते हो, आपका नाम लेकर बात करना काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। तो मनोहर जी, मैं आपको बता दूं कि एक दिन में मैंने 400 किलोमीटर बाइक चलाया है। मैं सुबह पटना यहाँ से जाता था और शाम तक बाइक से पटना से लौट आता था। या तबातोड़ मेहनत मैंने की है। एक ही बस वो घोड़ा को, कभी आपने टंगा घोड़ा को देखा? देखा। तो उसके आँख के सामने ऐसे ब्लाइंडेस लगाया जाता है, जो दाएं बाएं ना देखे, हाँ, अपने जहाँ देखना है सामने देखे। एकदम क्लियर फोकस था कि इस लड़की से शादी करनी है और इसके लायक बन के शादी करनी है ना। वो समाज कभी मेरे ऊपर चाहे इनके ऊपर उंगली नहीं उठावे। और वो अभी अपनी कैरियर में एकदम लग गई पागल की तरह, दिन रात को एक करके। और हिंदुस्तान की सबसे बड़े कंपटीशन नीट क्वालिफाई उन्होंने किया। और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इमोशनल वो दिन था मेरे लिए जब उनका रिज़ल्ट आया था। हम अपनी कॉर्पोरेट मीटिंग में मुंबई में थे उस समय, और उनका फ़ोन आता है रात को 8:30-9 बजे उनकी रिज़ल्ट आई थी। और उनका फ़ोन आया था कि वो हम डॉक्टर बन गए। आपको बता नहीं सकते थे कि अभी भी मेरे रुंगटे ये हो रहे हैं। मुझे लगा कि थैंक्स गॉड कि मेरी ये लाइफ में ये सपना पूरा हुआ। और उस समय तक, तब तक तो मैं अच्छा खासा अर्निंग कर रहा था, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट पोजीशन में था, बहुत बढ़िया। मतलब 2010 में हम लगभग 50,000 रुपये से ज़्यादा का महीना कमा रहे। 2010 में, आज से 15 साल पहले। हाँ,
और एकदम पिक पे अपनी कैरियर के, उत्तर बिहार के अपने एक बेस्ट अचीवमेंट हमने लिया था। हम अपनी जिस दुनिया के सबसे बड़े मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम काम कर रहे थे, और दुनिया के सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो वैल्यू और एथिक्स को बताती है। आपको मैं बता दूं, ये जो वैल्यू और एथिक्स जो मेरे अंदर आया, ये जो बात कर रहे हैं आपसे और आपको मज़ा जो आ रहा है, ये टोटल फिनिश प्रोडक्ट है हम उस इंस्टीट्यूट का। दुनिया के सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, वहाँ से हम लोगों ने ये वैल्यूज़ और एथिक्स लिया है, वहाँ से बड़ी उसके लिए सीखा है और किया है। और बड़ी लंबी कैरियर रही मेरी कॉर्पोरेट में, बड़ा सक्सेसफुल वहाँ पे हम रहे। बट लाइफ बहुत ऊपर नीचे होते रहता है और बहुत सारी संघर्ष हुए। फिर हमारी शादी, हम लोग जब मैडम सर शादी से पहले जब आप ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, हाँ, तब कैसे मिलन हुआ आप दोनों का? आप तो वहाँ पे टीचर के रूप में जाते थे और उनकी फैमिली बहुत ऊपर थी, जैसे आप बोले बैंक के बहुत ही बड़े पदाधिकारी थे उनके पिताजी। फिर भी कैसे? अब वो एक्चुअली रिलेटिव भी थे ना हम लोग, हाँ, दूर के रिलेटिव भी थे, तो फैमिली और रिलेशन था, कोई ऐसा नहीं था, बहुत हाँ, तो आना जाना था, बहुत ऐसा नहीं था कि। तो वहाँ से हम लोग अपनी कैरियर की जर्नी की शुरुआत किए थे और एक बड़ा सक्सेस रहा हमारी कैरियर में। और 2013 में जब मैडम जो है एडमिशन हो गया उनका, बिहार के एक तीसरा सबसे बड़ा कॉलेज है मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है SKMCH मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज से, उनको मिलने के लिए NMCH वगैरह भी, लेकिन उस समय IGIMS में भी एडमिशन उस समय ले रहे थे, लेकिन उसमें बहुत फिनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परिवार भी था, फैमिली भी था, सब कुछ था। तो और हम मोतिहारी भी थे, पटना भी थे, तो लगा कि बीच का सेंटर चूज कर लिया जाए, मुजफ्फरपुर की आते जाते यहाँ भी हो जाएगा, वहाँ भी मिडिल सेंटर रहेगा। तो हम लोग SKMCH से वो 2018 में वो अपनी MBBS की डिग्री हासिल की और बहुत जल्दी वो JRC कर रही थी पटना मेडिकल कॉलेज से, PMCH से। उसी बीच बिहार सरकार में वैकेंसी आई और अभी चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में, मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में उनकी पदस्थापन हुई मैनाटाड़ में, पश्चिमी चंपारण में। अभी मझौलिया में अभी मेडिकल ऑफिसर ऐसे जॉब कर रही हैं। अभी हम लोग हॉस्पिटल नहीं खुले क्योंकि उनका भी एक बड़ा ड्रीम है कि इसी बीच में आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको बता दें कि हम लोग एक बेबी प्लान किया और मेरी एक खूबसूरत सी बेटी और प्यारी सी बेटी है। हम उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो भी हमसे करती है और हम भी उससे करते हैं। और मैं चाहता हूँ, बड़ी अच्छी वैल्यूज़ है उसके अंदर भी, हम दोनों वाइफ हस्बैंड मिलकर बड़ी अच्छी नर्चरिंग उसका करते, बड़ी केयर करते हैं और चाहते हैं कि उसके अंदर अच्छी से अच्छी वैल्यूज़ जाए और वो दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन ले और अच्छा करे अपनी कैरियर में। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वही होगी कि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर लेगी और अच्छा करेगी। यही मेरी कहानी मेरे जीवन की रही है। उसके बाद क्या मन में आया कि आप राजनीति में? हाँ, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी, क्योंकि आप सर अच्छा खासा अर्न कर रहे थे। हाँ, ठीक बात, बिंदास थे। उसके बाद सर आप राजनीति में ऐसा क्या लगा कि राजनीति में मुझे जाना चाहिए? बड़ा ये विवाद का, मेरे घर में बहुत विवाद हुआ था जब पॉलिटिक्स में हम आए थे। मेरी इतिहास रही है पॉलिटिक्स की, ऐसी नहीं है, राजनीति की इतिहास मेरी रही है। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। मेरे बड़े दादाजी जो थे स्वर्गीय धुरी राम जी, वो फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे। और मैं आपको मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां साहब का नाम लिया है, वो उनके बड़े करीबी लोग थे। हिदायतुल्लाह वो भी कांग्रेसी थे, ये भी कांग्रेसी थे और बड़े करीब थे। तो राजनीति हमने करीब करीब वहाँ से देखा था और बड़ी रुचि रही है मेरी पॉलिटिक्स में। आपको बता दें कि 1995 में पहली बार हरसिद्धि विधानसभा से अवधेश प्रसाद कुशवाहा जी को टिकट मिली थी पहली बार 95 में, और मैं 8th क्लास आई थिंक 8th में था। तो उस समय मेरे अंदर इतनी जुनून पॉलिटिक्स की आई थी कि दबा के हमने राजनीति की थी। वो चुनावी सभा में जाना आना, लोगों को देखना, उस समय नेतृत्व कर रहे थे बड़ी तेज़ी से और बड़ी हम लोगों के आदर्श हैं। आज भी मैं उनसे पॉलिटिक्स
कि बहुत गुण को सीखता हूँ और बहुत चीज़ों को। कपिल देव राम एक हमारे पंचायत के बगल के हैं, जगह पकड़ के अभी वर्तमान उनकी पत्नी वहाँ की मुखिया है, अपने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से रिटायर हुए हैं और रिटायर होके अभी घर पे रह के। और लेकिन उस समय उनका भी दिन बड़ा संघर्ष का था और उनको मौका मिला अवधेश प्रसाद कुशवाहा जी को विधायक बनाने का, तो बड़ा उन्होंने बड़ी मेहनत की थी और बड़े तेज़ तर्रार और बहुत हम लोगों के आदर्श आज भी हैं। तो उनके साथ लेकिन जब राजनीति में जाते थे, जब चुनावी सभा में जाते थे, तो बड़ी हमको डांटते थे कि तू ये सब कर, पढ़ाई लिखाई तोरा करे के चाहिए, ये सब राजनीति मत कर। तो उनसे छुप छुप के चुरा चुरा के सभा में जाते थे। उस समय बड़े विंदेश्वरी यादव जी, सत्यासरण यादव जी, ये लोग उस समय पार्ट ऑफ उस जर्नी का पार्ट था लोग, मैंने उस चुनावी ये का बड़ा एक्टिवली इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था पॉलिटिक्स में। तो उसी समय से हम लोग राजनीति में, जब छात्र जीवन में यहाँ आए अंबेडकर छात्रावास चंदमारी में, तो आपको बता दें कि दबा के यहाँ भी पॉलिटिक्स किया। छात्र जीवन में हम यहाँ के छात्र के अध्यक्ष रहे, प्रीफेक्ट रहे, 2 सालों तक यहाँ छात्र के अध्यक्ष रहे हैं। अच्छी नेतृत्व करने की मौका मिली और खूब नेतागिरी हुई वहाँ पे, है ना। एकदम आमरन अनशन और दुनिया दीवाना। उस समय दीपक कुमार यहाँ पे डीएम थे। एक हॉस्टल के विवाद को लेकर हम लोग आमरन अनशन पे 8-9 महीने तक कंटिन्यू रहे लड़ाई में, और 72 घंटा आमरन अनशन पे हम लोग बैठे थे यहाँ। तो राजनीतिक कीड़ा थी वहाँ पे। लेकिन जब पिताजी एक्सपायर किए तो लाइफ बहुत चेंज हो गया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ इतनी आ गई कि उसके बाद हम मूव कर गए कॉर्पोरेट के तरफ, मतलब कमाई के तरफ मुड़ गए, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली थे, वन मैन शो थे फैमिली में। मदर हमारी जो स्टेप मदर हैं वो पेंशनर थी, जो उनको 2200-2300 रुपये उस समय पेंशन मिला करता था। तो उसी से अपना तो इतनी जिम्मेदारियां थी कि हम कमाने में आ गए कि कुछ करना चाहिए, नहीं कमाएंगे तो फिर परिवार की स्थिति खराब हो जाएगी। 2015 में यहाँ चुनाव हुआ और माननीय राजेंद्र राम जी को टिकट मिला था यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल से। बड़ी सक्रिय भूमिका में हम लोग वहाँ इन्वॉल्व रहे और खूब मेहनत की। हमारी एक गाड़ी हमने ली थी, बड़ी मेहनत की कमाई से। 2000 शादी हुई, उसके बाद हमने गाड़ी ली थी, एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी, उससे खूब मेहनत किए हम लोग और खूब, तो थोड़ा वो गुण जो है और थोड़ा ताज़ा हो गया 2015 में। लेकिन 2017 में एक ऐसा मोड़ आया, हमारे कॉर्पोरेट के साथी एक मेरा मित्र था जो बाहर चला गया पढ़ने वढ़ने, और कभी कभी उससे बातचीत होते रहती थी स्काइप वगैरह पे, और बातचीत होती थी तो उसको रिसर्च करने का मौका मिला था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर। और जब हमारी बातें होती थी उससे तो बड़ा मोटिवेट करने लगा था हमको, पॉलिटिक्स और समाजवाद और बाकी चीज़ों पे बड़ा मोटिवेट करता था कि यार हम लोग पढ़े लिखे लोग तो नौकरी में चले जाते हैं, अपना जीवन यापन करने लगते हैं, लेकिन बाबा साहब की जीवनी पे और उन्होंने कुछ किताबों के बारे में हमको बोला पढ़ने के लिए कि बाबा साहब दुनिया के इतने पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो चाहते तो अपनी दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ लीड कर सकते थे। वो दुनिया को कि जिन चीज़ों पे हाथ रखते वही अपॉर्चुनिटी के रूप में उनके लिए होती। इतने योग्य और इतने पढ़े लिखे लोग, लेकिन उस सब चीज़ों के बाद वो विशुद्ध रूप से पॉलिटिशियन हुए। वो पॉलिटिक्स में आया। हमने लोहिया को पढ़ा, हमने जेपी को पढ़ा था, जयप्रकाश नारायण जी को पढ़ा था, हमने लालू यादव जी को पढ़ा था और उनको उनकी जीवन को और उनकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ था। तो धीरे धीरे हमने सोचने लगा पॉलिटिक्स के बारे में। घर में विवादें होने लगी। जब हम न्यूज़ चैनल में इंटरेस्ट लेते थे, मैडम आती थी सैटरडे संडे कॉलेज से, तो हम न्यूज़ देखते थे। मैडम को ऐसा लगने लगा कि तुम पॉलिटिक्स करोगे क्या यार, ये इतना ज़्यादा न्यूज़ है, नेतागिरी में तो आप डूबे रहते हैं, ये सब आपको अपना काम करना चाहिए, ये कि नेतागिरी से। तो डेड अगेंस्ट थी मेरे घर में पॉलिटिक्स को लेकर। राजेंद्र राम जी की कैंपेनिंग जब हम लोग यहाँ कर रहे थे, 2-3 महीने तक हम यहाँ रह गए। उस बीच में भी काफ़ी लड़ाई हो जाती थी कि भाई क्या आप नेतागिरी में लगे हुए हो, ये सब आपको अपना काम करना चाहिए, पॉलिटिक्स हमें पसंद नहीं है, ये वो। आप सबसे पहले मतलब आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, उसके बाद आप आरजेडी में आए। हाँ। तो
मतलब पहले आम आदमी पार्टी, ऐसा क्या आम आदमी पार्टी में आपको नहीं मिला जो आरजेडी में मिल रहा है? देखिए, हमारा पॉलिटिक्स करने का उद्देश्य कुछ दूसरा है। मैं एजुकेशन की प्रायोरिटीज़ को समझता हूँ, तो मुझे लगा कि वो लोग काम कर रहे थे। हमारी मुलाकात एक बार दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी से भी हुई थी, तो मैं काफ़ी थोड़ा सा इंस्पायर्ड था। और ऐसा कुछ प्लान करके हम आम आदमी पार्टी नहीं ज्वाइन है। मैंने आपको बताया कि एक मेरा दोस्त था पटना हाई कोर्ट में, वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, और उसने हमको बड़ा इंस्पायर कर दिया कि भाई ज्वाइन करो पार्टी, ये वो, बस हो गई, ज्वाइन कर गए। प्रदेश अध्यक्ष से उसी दिन हमारी मीटिंग करा दी, सेम डे में। जैसे ही मीटिंग हुई, उसने हमारा बैकग्राउंड जाना, मेरे बारे में जाना, तो बोला कि आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है विजय जी हमारे दल में। और हम आपको बता दें कि 20 मिनट के अंदर उसने चिट्ठी निकलवा दिया कि हमको जोनल चुनाव 2020 की चुनाव, हाँ नहीं, वही 18 में ही जोनल चुनाव अभियान समिति का हमको यहाँ सचिव बना दिया गया। अच्छा, फर्स्ट डे में जब मिले, तब 20 मिनट के अंदर में ये सब हो गया, सब डे में। और कुछ ही दिनों के बाद 6 महीने के अंदर हमको जिला का प्रभारी बना दिया गया यहाँ पूर्वी आम आदमी पार्टी के द्वारा। हाँ, और तब तक हम लोग मोतिहारी आ गए, मिसेज की पोस्टिंग यहाँ पे हो गई, हम लोग मोतिहारी आ गए। हम लोग तो पटना ही सेटल होना चाहते थे, लेकिन संयोग देखिए, ईश्वर का प्लान देखिए कि गॉड हैव ए प्लान। ईश्वर के पास सब कुछ प्लान रहता है, आप कब कहाँ कहाँ कैसे जाएंगे, वो सब प्लान होता है। तो हम लोग मोतिहारी आ गए, और मोतिहारी आ गए तो थोड़ी और हमारी यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स और लोकल लोगों में हमारी पहचान मिलने लगी और बढ़ने लगी, तो थोड़ी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा राजनीतिक होने लगी। तो हमको ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी अभी बिहार में इस्टेब्लिश नहीं हुआ, और हम लोग तो लालू बाद से शुरू से ही इंस्पायर्ड हैं। मुझे तो आपके स्टूडियो में बैठा हूँ और मुझे मन ही मन ऐसा लग रहा है कि जब मैं आपके यहाँ आया, तो कि मैं अगर कहीं कुछ रहता तो आपके लिए और बेस्ट फैसिलिटीज़ क्या हो सकता था, मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करता कि आप थोड़ा और ग्रोथ ले लेते, और अच्छा कर लेते, और अच्छा कर जाते। पॉलिटिक्स का पैरामीटर ये नहीं है कि आप कितनी शादियां अटेंड कर ले रहे हैं, कितना भोज खा ले रहे हैं, है ना, कितने ये पैरामीटर पॉलिटिक्स का नहीं है। पॉलिटिक्स का और जो बाबा साहेब का उद्देश्य ये है कि आप किसी के जीवन में कितना काम आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। सर, आपके हिसाब से 2-3 सवाल और। तेजस्वी यादव जी, चिराग पासवान जी, दोनों में बेटर नेता कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तेजस्वी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव, जो उनके अंदर लालू यादव का ब्लड है, और वो लालू की सर, चिराग पासवान के अंदर भी रामविलास पासवान जी का भी ब्लड है। मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। चिराग पासवान जो है, हम उस सोच और उस विचार के लोग नहीं हैं, हालांकि हम भी मॉडर्न लोगों में से हैं और हम भी युवा हैं, क्योंकि राजनीति में उनका स्टाइल एक अलग है चिराग पासवान जी का। लेकिन मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, उस पर मैं बात भी बहुत नहीं करना, क्योंकि लंबी बातें हो जाएगी। हाँ। चिराग जी की राजनीति और तेजस्वी जी की राजनीति में धरती आसमान की अंतर है, धरती आसमान का अंतर है ना। अगर सर, राजनीति के नज़रिए से आप नीतीश कुमार जी को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार जी लालू यादव जी के प्रोडक्ट हैं। लालू यादव हैं तो नीतीश कुमार हैं, मैं आपको बता दूं। लालू यादव हैं तब नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार हैं, मैं आपको बता दूं, जिस दिन लालू यादव जी नहीं रहे इस देश में, उस दिन नीतीश कुमार जी को ऐसे ही ख़त्म कर देगा लोग। तो लालू यादव हैं तब नीतीश कुमार है, और ये लोग जो आए वो लालू यादव जी की वजह से आए, कर्पूरी जी की वजह से आए, लोहिया की वजह से आए। ये अपने आप में ये कुछ नहीं है। तो लालू यादव हैं तब नीतीश कुमार हैं। आप सभी ने वीडियो पूरा देखा होगा, आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा। सर का जो विज़न है बहुत ही क्लियर है। ये पैसे के लिए कोई भी नहीं आ रहा, राजनीति में नहीं आ रहे हैं, समाज को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए आ रहे हैं। जैसे सर बोले कि इनका ड्रीम है हॉस्पिटल बनवाना, और इनकी वाइफ का ड्रीम है वृद्धाश्रम बनवाना। तो मैं सर के इन दोनों इतनी बड़ी सोच को सैल्यूट करता हूं सर। मैं धन्यवाद। बहुत ही अच्छी सोच के साथ सर राजनीति में उतर रहे हैं,
और सर मेरा दिल से तमन्ना है कि आपका ये दोनों ड्रीम पूरा हो जाए, हॉस्पिटल और वृद्धा आश्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आगे भी सर से हमारी बातें होंगी। जी नमस्ते।